हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास करती है और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पास करने के बाद यदि कोई कोऑर्डिनेट बेंच का या बड़ी बेंच का कोई ऑर्डर आता है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, तो क्या उस ऑर्डर के बेसिस पर आईटीएटी के पास ये पावर है कि आईटीएटी अपने दिए हुए ऑर्डर को सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर रेक्टिफाई कर सकती है। यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस इन्फेंट्री सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटीज के केस में डिसाइड किया। ये केस 187 taxman.com 46 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस में ईएसआई और पीएफ की एडजस्टमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इंटीमेशन के द्वारा की गई और ये जो एडजस्टमेंट की गई ये चेकमेट के डिसीजन से पहले की गई। एसएससी ने इस सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन के अगेंस्ट सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई जो कि रिजेक्ट कर दी गई। एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी जिसको पार्टली अलाउ किया गया और जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील को अलाउ किया 26 जुलाई 2022 को। जब ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील को अलाउ किया उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के केस में एसएससी के अगेंस्ट फैसला दिया और इस डिसीजन आने के बाद रेवेन्यू ने चेकमेट के डिसीजन को लगाते हुए जहां पर रेवेन्यू ईएसआई और पीएफ वाले मैटर को जो कि सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A के अंदर कवर था, जहां पर रेवेन्यू उन केसेस के अंदर हार चुका था, वहां पर सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई, मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया मिसलेनियस एप्लीकेशन का तो ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को अलाउ किया। एसएससी ने उस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील फाइल करी और जब ये मैटर हाई कोर्ट के अंदर गया तो हाई कोर्ट का सबसे पहले ये कहना था कि जो ट्रिब्यूनल की सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर रेक्टिफिकेटरी पावर है वो बिल्कुल सिविल कोर्ट्स की रिव्यू जुरिस्डिक्शन के बतौर है, जहां पर खाली रिव्यू उन केसेस में किया जा सकता है जहां पर मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लॉ चेंज होता है या कोई सब्सिक्वेंट जजमेंट आता है किसी कोऑर्डिनेट बेंच का या हायर बेंच का, तो ये उस ऑर्डर को रिव्यू करने का कोई ग्राउंड नहीं है। इन चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो आईटीएटी ने रेवेन्यू की मिसलेनियस एप्लीकेशन को अलाउ किया था उसको रिजेक्ट किया। रेवेन्यू इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की मिसलेनियस एप्लीकेशन अलाउ की है एक ऐसे जजमेंट के बेसिस पर जो जजमेंट उस दिन अवेलेबल नहीं था जिस दिन ट्रिब्यूनल ने अपना ओरिजिनल फैसला दिया, तो ऐसे केस में एक सब्सिक्वेंट जजमेंट के बेसिस पर ट्रिब्यूनल के पास सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर नहीं है सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर, क्योंकि उसके अंदर खाली वही गलतियां ठीक की जा सकती हैं जो कि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि जब रेवेन्यू ने मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी तो वो मिसलेनियस एप्लीकेशन 92 डेज डिले थी और कोई भी कंडोनेशन की एप्लीकेशन रेवेन्यू के द्वारा फाइल नहीं की गई थी, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो 92 डेज का जो डिले था वो भी कंडोन किया गया, जिसके लिए ट्रिब्यूनल के पास जो मिसलेनियस एप्लीकेशन में 6 महीने के बाद उसको कंडोन करने की पावर नहीं है। तो दोनों ग्राउंड्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रेवेन्यू की मिसलेनियस एप्लीकेशन थी चेकमेट डिसीजन को लेकर के उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केस रेवेन्यू की लिटिगेशन की एपिटाइट को शो करता है कि रेवेन्यू के पास कितना समर्थ है कि वो एक ऐसे मैटर्स जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होते हैं, यदि इस चीज की मिसलेनियस एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी कि एक वो जजमेंट जो कि ट्रिब्यूनल के जजमेंट के
डेट पे अवेलेबल नहीं था उसके बेस पर यदि मिसलेनियस एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाएगी तो ऐसे तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि ट्रिब्यूनल जजमेंट देता है और उसके बाद आते हैं, तो इससे तो एक ऐसी ऑनगोइंग लिटिगेशन होगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट केस में अलाउ नहीं किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस इन्फेंट्री सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटीज और ये केस 187 taxman.com 46 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।